Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 11 English subject the supplementary book Snapshot, chapter number 3. The name of the chapter Ranga's Marriage. In a last lecture I have completed 21 page and in 22 page I have completed 3 small paragraphs अप टू आई सेड आफ्टरवर्ड्स। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी उससे आगे पढ़ेंगे ये जो लेक्चर है उसमें। तो लेट्स गो अहेड। शास्त्री टर्ने टू रंगा, ये प्लानिंग करके ये जो राइटर और शास्त्री दोनों ने पहले से प्लानिंग कर दी थी किस तरह से क्या करना है, और प्लानिंग के हिसाब से ये जो राइटर है वो रंगा को शास्त्री के पास लेकर आए थे। अभी ये जो शास्त्री है वो रंगा की तरफ टर्ने टू यानी घूमता है और कहता है, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लार्क कम होम। तो शास्त्री ने कहा कि हमारा जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट क्लार्क, तो उसका लड़का वापस कब आया घर पे। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस, वो बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारी विजिट के लिए यानी हमारे घर पर आया है। टेक आउट योर पैराफेरनेलिया। पैराफेरनेलिया का मीनिंग है आपके जितने भी जो बुक है, जो शास्त्र है, जो आपने अभी तक पढ़े, वो सब निकालो। ओके, टेक आउट योर पैराफेरनेलिया। अवर रंगप्पा सिम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे जो रंगप्पा है उसके माइंड में कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, आप मुझे बताओगे कि उसको कौन सी चिंता है, मन में कौन सा ऐसा ख्याल है वो चल रहा है। यानी राइटर ये शास्त्री को बोलते हैं कि भाई आप अपनी जितनी भी बुक है, आप अपना सब जितना नॉलेज है उसका यूज़ कर लो, जो बुक में देखना है वो बुक में देख लो, और हमें बताओ कि हमारे जो रंगप्पा है उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो कौन सी बात पर इतना वरीड है, वो बताओ। Shall we put your science of astrology to the टेस्ट। राइटर ने कहा कि क्या, शास्त्री को क्या कहा, क्या हम आपका जो साइंस है और एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसका टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट लेने का मीन आप हमें रियल में बता सकते हो कि रियल में रंगप्पा के मन में क्या चल रहा है। तो ये जो बताएगा दैट मीन्स उसका जो एस्ट्रोलॉजी उसका यूज़ होगा। तो रियल में उसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है, रियल में एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, तो उसका आज टेस्ट है ये बता के कि भाई रंगप्पा के माइंड में क्या चल रहा है। तो इस तरह से ये जो राइटर है वो शास्त्री को कहता है कि हम आज आपकी क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, आप एस्ट्रोलॉजी कितना जानते हो। देयर वॉज ऑथोरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री। तो ये जो राइटर था उसके बोलने में एक ऑर्डर था, अथॉरिटी थी। वो शास्त्री को जो बता रहे कि मैं आपके जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है वो टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ही लुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर। अभी जिस तरह से ये राइटर ने कहा तो शास्त्री ने 2 पेपर निकाले। सम काउरिस, अ बुक ऑफ पैलेमिरा लीव्स, कुछ ऐसे बुक में से पत्ते निकाले। ओके, और उसने कहा अवर्स इज एन एंशियंट साइन। अय्या, हमारा जो साइंस है बहुत ही पुराना है, जिसको अय्या कहा है। देर इज अ स्टोरी टू इट, उसमें एक स्टोरी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन वो स्टोरी मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। क्या कहा कि हमारा जो साइंस है वो बहुत ही पुराना है, उसमें एक स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी मैं अभी आपको कहूँगा नहीं। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलो यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। तो ये कोई हरी कथा नहीं है जिसको मैं स्टोरी की तरह सबको कहूँ। यू मे गेट बोर्ड, शायद मैं आपको कहूँगा तो आप क्या हो जाओगे, बोर्ड यानी कंटाल जाओगे।
यानी वो स्टोरी ऐसी होगी शायद बोरिंग कर देगी, तो ये स्टोरी बोरिंग वाली है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर मैं बताऊंगा तो आप शायद क्या हो जाओगे, बोर्ड हो जाओ, कंटाल जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं आपको ये स्टोरी सम अदर टाइम यानी कभी कोई दूसरे टाइम पर मैं आपको बताऊंगा, यानी अभी नहीं बताऊंगा लेकिन कभी ना कभी मैं आपको वो स्टोरी क्या करूँगा, बताऊंगा, सम अदर टाइम, अदर डेज। शास्त्री मूड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड, शास्त्री अपने लिप्स को फटाफट मूव कर रहे थे और अपनी उंगली पर कुछ काउंट कर रहे थे। व्हाट इज़ योर स्टार, आपके स्टार क्या है। रंगा डिडंट नो, रंगा को ये बात पता नहीं चली। नेवर माइंड, नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपने हेड से जैसे शेक किया, हिलाया और कुछ इंडिकेट, कुछ जैसे देखा। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, उसने फिर से ज़्यादा कैलकुलेशन की। बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, जब सीरियस टोन में जो कहना था उससे पहले उसने जैसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन किया और कहा इट्स अबाउट अ गर्ल, ये कोई गर्ल के बारे में, कोई लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइज, अभी ये सब जो शास्त्री कर रहा था, मैंने बोला राइटर और शास्त्री की मिली भगत थी, तो ये शास्त्री जिस तरह से काउंट कर रहा था, बहुत ही सीरियस होकर उसने काउंट की, बार बार कैलकुलेशन किया, उसके बाद उसने लास्ट में बताया कि ये कोई लड़की के बारे में है। जब उसने इस तरह से कहा शास्त्री ने, तभी ये जो राइटर थे वो अभी अपनी हंसी को दबा नहीं सके, कंट्रोल नहीं कर सके, यानी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन जैसे ही शास्त्री ने कहा कि ये कोई लड़की के बारे में है, तो ये जो राइटर है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहा कि आई टर्न टू रंगा, यानी राइटर ने फिर रंगा के सामने देखा। ओके, एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहता था। हु इज़ दैट गर्ल, वो लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, मैं आपका एक हम्बल सर्वेंट हूँ और मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, यानी वो रंगा को बता रहे हैं कि भाई वो लड़की कौन है, आप मुझे बताओ, मैं आपका एक हम्बल सर्वेंट हूँ और मैं आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, फिर शास्त्री फिर से सोचने लगा, रिप्लाई करने से पहले, जवाब देने से पहले वो फिर से सोचने लगा। सी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, शास्त्री ने कहा कि शायद उसका नाम समथिंग फाउंड इन द ओशियन, जो चीज़ हमें ओशियन से मिलती है, समुद्र में से मिलती है, ऐसा ही उसका क्या है, नाम है। जो चीज़ हमें क्या मिलती है, समुद्र में से मिलती है, तो ऐसा ही उसका क्या है, नाम है। अभी ये उन्होंने एक आइडिया दी, ओके, कि भाई उसका नाम, ये जो लड़की के बारे में सोच रहा है उसका नाम क्या है, तो जो चीज़ हमें ओशियन में से मिलती है तो शायद वही उसका क्या है, नाम है। तो राइटर बोलते हैं कमला, तो शास्त्री बोलते हैं मे बी, शायद हो सकता है। कुड इट बी पाची मोस, ये पाची मोस, मस्ट इट बी मोस इट इफ़ इट्स नॉट कमला, लेकिन ये कमला तो नहीं है। वाई नॉट पियल और रत्ना, अभी ये जो शास्त्री था वो बोलता है कि नहीं कमला तो नहीं है, शायद पियल, पियल यानी मोती, फिर बोलता है रत्ना, द प्रीसियस स्टोन, शायद पियल्स या रत्ना हो सकता है। रत्ना क्या है, प्रीसियस स्टोन है। यानी ये कहकर ये जो राइटर, ये शास्त्री है, वो रंगा के सामने और राइटर के सामने कहता है शायद उसका नाम रत्ना है, वो प्रीसियस स्टोन है, और वो कहाँ से मिलता है, समुद्र में से मिलता है। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज़ रत्ना, अभी जैसे ही ये शास्त्री ने रत्ना कहा तो ये जो राइटर थे वो एकदम बोलते रत्ना, जो रामा राव के घर पर आई है वो रत्ना। टेल मी, इज़ देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, तो क्या ऐसा कोई चांस है हमारा जो बियरिंग फ्रूट, यानी ये जो रामा राव के वहाँ पर जो रत्ना आई है उसके बारे में आपका कोई ख्याल है, यानी वो जैसे रंगा को पूछ रहा है,
डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, ये किसने कहा फिर सोचकर कि क्या ऐसा कोई चांस है कि हमारे नेबर में जो है रामाराव के वहाँ पर लड़की रत्ना वो हो सकती है। तो ये जो शास्त्री बोलता है डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, वो भी उसने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि डेफिनेटली हो सकती है, जो रत्ना है वो रामाराव के वहाँ पर जो है वो भी शायद हो सकती है, यानी परफेक्ट वही है, वो तो नहीं बता सकते क्योंकि वरना ये राइटर को ये रंगा को डाउट जाएगा। तो इसीलिए यानी जैसे शास्त्री वो रत्ना के बारे में जानता ही नहीं है, वो इसी तरह से कहता है कि हो सकती है। ओके, देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, अभी जैसे ही बोला तो रंगा के चेहरे पर जैसे सरप्राइज छा गया, एंड सम हैप्पीनेस, और थोड़ी खुशी भी आ गई। आई नोटिस डिट, राइटर ने नोटिस किया कि जैसे रत्ना का नाम सुना तो ये जो रंगा था उसके चेहरे पर जैसे सरप्राइज और हैप्पीनेस, खुशी छा गई। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड आई सेड, लेकिन ये रंगा कहता है कि लेकिन उसकी तो शादी हो गई है। देन आई टर्न टू हिम, उसके बाद ये राइटर रंगा की तरफ घूमे और कहा हिज फेस हैड फॉलन, और उसके बाद उसका चेहरा जैसे नीचे उसने कर दिया। इन शॉर्ट ये रत्ना का नाम सुनकर खुश हो गए, ये राइटर ने नोटिस किया, लेकिन उसके बाद ये जब रंगा बताता है कि उसकी तो शादी हो गई है, तो उसके बाद ये राइटर रंगा की तरफ देखते हैं कि रंगा का चेहरा जैसे नीचे झुक गया। इन शॉर्ट राइटर को ये पता चला कि ये जो रत्ना है वो राइटर को पसंद है, लेकिन वो मैरिड है, वो राइटर को पता नहीं है लेकिन रंगा को पता है। तो वो बोलता है कि होगी, आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये सब बात को जानता नहीं हूँ। देयर में बी सम अदर गर्ल हु इज़ सूटेबल, चलो अगर वो नहीं है तो कोई दूसरी भी गर्ल हो सकती है जो आपको सूटेबल हो, ऐसा किसने बोला, ये शास्त्री ने कहा। आई ओनली टोल्ड यू वॉट आवर शास्त्र इंडिकेट, शास्त्री ने कहा मैंने आपको वही बताया जो हमारे शास्त्र इंडिकेटेड, यानी हमें जो दिखा रहे, हमें जो बता रहे, हमें जो रीड कर सकते हो, मैंने जो कैलकुलेशन करके किया उसके हिसाब से आपकी लाइफ में रत्ना नाम की कोई लड़की है। अभी वो रामाराव की भतीज भी हो सकती है, अगर वो नहीं है तो कोई और होगी जो आपके सूटेबल होगी। ओके, मैंने तो वही बताया जो शास्त्र में लिखा है। शास्त्री ने ऐसा कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, उसके बाद ये राइटर और रंगा दोनों ने ये शास्त्री का घर छोड़ दिया, यानी घर छोड़कर वो बाहर गए। ऑन द वे नहीं रास्ते में, वी पास्ड बाय रामा राव्स हाउस, रास्ते में रामाराव का घर आता था। तो रत्ना वो स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना वो दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, तो ये जो राइटर थे वो रत्ना के घर, यानी ये रामाराव का जो घर था बीच में, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। तो ये जो राइटर है वो रामाराव के घर पर गए थोड़ी मिनट के लिए, और उसके बाद वो घर में से बाहर आए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि ये शास्त्री जो था और राइटर ने दोनों ने पहले से प्लानिंग कर दिया था कि भाई हमें किस तरह से प्लानिंग करके रंगा को बताना है कि भाई वो उसके माइंड में जो चल रहा है वो एक लड़की के बारे में चल रहा है। उसका नाम भी डायरेक्ट नहीं बोलना है, लेकिन घुमा फिरा कर उसका नाम फिर लास्ट में रत्ना बोलना है। अगर उसके माइंड में ये चल रहा है तो डेफिनेटली उसके चेहरे पर कुछ चेंजेस होगा, हम देख सकेंगे। और अगर वो लड़की वही है तो इन शॉर्ट ये राइटर ने जो सोचा था कि उसको ये रंगा की शादी करानी थी, तो अगर वो होता है तो दोनों की शादी हो सकती है। ये सोचकर वो रंगा को शास्त्री के पास ले जाता है। शास्त्री रंगा की तरफ घूमता है और कहता है कि हमारा जो अकाउंटेंट का लड़का है वो घर वापस कब आया, ओके, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या ये जो विज़िट है क्या कोई इम्पोर्टेंट विज़िट है। तो राइटर कहता है आपके पास जितने भी जो स्किल है, जितने भी शास्त्र है, आप सब निकालो, हमें रंगा राव के बारे में जानना है। तो भाई वो इतने वरीड क्यों है, चिंतित क्यों है।
ओके, आपका जितना साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, वो सबका आज भी टेस्ट होने वाला है। ओके, ये बात तो जब बोल रहे थे राइटर, तब जैसे उसमें बात में ऑथोरिटी थी। ये जो शास्त्री था उसने अपने जितने भी बुक्स थे, पेपर थे, सीट थी, वो सब निकाली। ओके, उसके बाद उसने बुक्स निकाल कर उसने कहा कि हमारी जो बुक है वो बहुत ही पुरानी है, पुराना साइंस है, जिसको अय्या कहते हैं। इसमें एक स्टोरी भी है, लेकिन मैं स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हरी कथा नहीं है कि जो आपको पसंद आएगी, शायद वो स्टोरी आपको बोरिंग लगेगी, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। उसके बाद शास्त्री ने कि जो लिप्स थे वो मूव करने लगे, वो कुछ काउंट कर रहे थे फिंगर से। उसके बाद उसने स्टार के बारे में पूछा, रंगा बोलता है मुझे नहीं पता, तो शास्त्री बोलता है नो प्रॉब्लम। उसने फिर से अपना सिर हिलाया और फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट किया एकदम सीरियस होकर। और ये इसके बाद वो सीरियस होकर बात कहता है कि भाई आप कोई गर्ल के बारे में सोच रहे हो। अभी तक ये जो राइटर थे, ये जो शास्त्री जो कर रहा था, उसको देखकर उसको मन में हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंस नहीं रहा था। लेकिन जब शास्त्री ने बताया कि वो एक गर्ल के बारे में, लड़की के बारे में, तो ये जो राइटर था वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ओके, और वो रंगा की तरफ घूमता है, बोला एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ, वो लड़की कौन है। ओके, जो मैं आपका हम्बल सर्वेंट हूँ, मुझे बताओ। तब शास्त्री कहता है कि उसका नाम जो ओशन में से मिलता है इसके ऊपर है। राइटर पूछते क्या कमला, तो शास्त्री बोलता है मे भी, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। फिर बोलता है कुड इट बी पाची और मोस, यानी ये भी क्वेश्चन किया। तो ये जो शास्त्री बोलते हैं मस्ट इट बी मोस इफ़ इजंट नॉट कमला, कमला तो नहीं है, शायद मोस हो सकता है। वाई नॉट पीएल और रत्ना, वो पीएल और रत्ना क्यों नहीं हो सकता है। और प्रीसियस स्टोन, क्योंकि रत्ना, रत्ना का मीनिंग क्या होता है, प्रीसियस स्टोन होता है। रत्ना नाम सुनकर जो रामा राव, यानी रत्ना वर्ड सुनकर ये जो राइटर बोले रत्ना, क्या रामा राव के घर पर जो आई है वो रत्ना, मुझे बताओ ओके, क्या उसके बारे में आपने कभी सोचा है, यानी रंगा को पूछना चाहता है। ओके, वो हो सकती है। तो ये जो शास्त्री बोलता है डेफिनेटली हो सकती है, वो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो रंगा का जब रत्ना का नाम सुना तो रंगा के चेहरे पर जैसे एक चमक छा गई, उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई। ये राइटर ने उसके चेहरे पर देखकर ये खुशी को उसने देखा। ओके, तो रंगा के सामने फिर से पूछते कि क्या वो रत्ना है। तब रंगा कहता है कि भाई उसकी तो शादी हो गई है। अभी जैसे उसको ये पता चला कि उसकी शादी हो गई है, तो राइटर उसके सामने घूमते और कहा कि ये कहकर जिससे रंगा का चेहरा जैसे नीचे गिर गया। ओके, यानी वो दुखी हो गया। पहले रत्ना का नाम सुनकर खुश हो गया था, लेकिन जब वो स्टेटमेंट देता कि उसकी शादी हो गई, तो ये बोलने के बाद उसका चेहरा जैसे उदास हो गया। ओके, तो बोलता है आई डोंट नो ऑल दैट, सास से बोले मुझे ये सब पता नहीं उसकी शादी हो गई नहीं है, लेकिन वो लड़की नहीं है तो कोई दूसरी, कोई सूटेबल इसके जैसे ही आपके लिए होगी, और आप उसके बारे में सोच रहे हो। मेरा जो शास्त्र जो बता रहा है, मैं तो वही बात आपको क्या कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये दोनों यानी राइटर और रंगा दोनों शास्त्री के घर से बाहर निकले और दोनों जा रहे थे। बीच में रामाराव का हाउस आया, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी कि जो राइटर थे वो अकेले ही रामाराव के घर में गए, और घर में जाकर जैसे इंक्वायरी करने के बाद 1 मिनट के बाद वो वापस आते हैं। अभी वापस आने के बाद वो राइटर ये रंगा को क्या बताते हैं उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सरप्राइजिंगली द गर्ल इजंट मैरिड, जैसे ये राइटर रामाराव के घर पे जाकर रामाराव से ये रत्ना के बारे में सब जानकर आए, और जानकर आकर उसने बताया कि भाई सरप्राइजिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि द गर्ल इजंट मैरिड, वो जो लड़की है उसकी शादी नहीं हुई है। इट सिम्स ओके समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट सी वॉज, अभी रंगा बता भी मुझे किसी ने बताया था कुछ दिन पहले। ओके, यानी इन शॉर्ट वो कंफर्म नहीं था, लेकिन किसी ने बताया, इसलिए उसने ये बात को बिलीव कर दिया कि शायद उसने
शादी हो गई। बताया था किसने? वो रत्ना ने खुद बताया था कि उसकी शादी हो गई है, यानी ये बात को राइटर बिलीव कर देते हैं। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्नड आउट टू बी ए ट्रू आफ्टर ऑल। ये जब राइटर जानकर आया कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो रंगा को कहता है कि भाई तो शास्त्री ने जो बताया वो सही है, ये जो उसने बताया वो सब क्या है, सही है। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। लेकिन फिर राइटर कहता है कि रंगप्पा, लेकिन मैं सब बिलीव नहीं कर सकता हूँ, क्या आप वो लड़की के बारे में सोचते हो? स्वेयर ऑन द नेम ऑफ मध्यवार्चा। मध्यवार्चा इज़ द नेम ऑफ द बुक, जो एक होली बुक गिनाती है। तो आप उसकी स्वेयर यानी उसकी सौगंध खा के कहो कि ये बात सच है। इट इज़ ट्रू व्हाट शास्त्री से, क्या ये बात सही है जो शास्त्री ने बताई? ओके, शास्त्री ने क्या बताया कि ये जो रंगा है वो अभी एक लड़की के बारे में सोच रहा है, और वो जो लड़की है उसका नाम क्या है, रत्ना है। तो शास्त्री ने जो भी कहा क्या वो शास्त्री सही है? आई डिडंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड। रंगा बोलते हुए मुझे ये पता नहीं है कि जो कोई बोल रहा है वो सही है। देर इज़ अ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन। लेकिन जो शास्त्र है वो ऑलवेज सच ही बताता है, और हमको ये इमेजिन करना होता है। वॉट इज सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। उसने जो बताया वो रियल में सही है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग। शास्त्री अभी भी ठीक था जब हम शाम के, यानी राइटर उसके घर पर गया। आई सेड, सो शास्त्री गर्ल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशियस। राइटर ने कहा कि शास्त्री जी, आपने वही जो कहा जो मैंने आपको बताया गया था, और आपने जो चीज़ बताई उसमें ज़रा भी किसी को सस्पिस यानी किसी को डाउट नहीं हुआ। व्हाट अ मार्वेलस शास्त्र योर इज़। आपका जो शास्त्र है रियल में बहुत ही मार्वेलस है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल। उसको ये बात पताई नहीं चली। व्हाट आर यू सेइंग। आप क्या कह रहे हो? व्हाट यू सेड टू मी वॉज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र। मैंने जो भी कहा वो मैंने क्या किया, शास्त्र में से फाइंड आउट किया। डोंट फॉरगेट, ये बात मत बोलो, आई डेवलप्ड ऑन द हिंट यू हैड गिवन मी। आपने जिस तरह से मुझे हिंट दी, मैंने इसी तरह से वो हिंट के अकॉर्डिंग मैंने सब उसको क्या किए, आंसर दिए। यानी जो जो उसने क्वेश्चन किए वो हर एक का आंसर आपने जिस तरह से पहले से मुझे सिखाया था, और इसी तरह से मैंने क्या किया, आंसर दिए। इन शॉर्ट, ये जो शास्त्री था उसने अपना ब्रेन यूज़ नहीं किया था। वॉट एवर द राइटर सेड टू हिम, वो सब उसने अच्छी तरह से जान लिया, और जिस तरह से राइटर ने कहा था इसी तरह से ये राइटर ने रंगा को सब चीज़ जो कही थी इस तरह से बता दी। यानी ये रियल में सही है या गलत है कोई नहीं जानता था, लेकिन राइटर ने सब चीज़ जिस तरह से शास्त्री को कही, और शास्त्री ने वही चीज़ रंगा के सामने कही थी। टेल मी, इज़ दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज। क्या बताओ, ये जो बता रहा है वो एक डिसेंट मैन, यानी रंगा के बारे में कहा कि क्या एक डिसेंट मैन ही बता रहा है। इन शॉर्ट, ये कहने के बाद यानी ये शास्त्री ने, सॉरी ये राइटर ने रंगा और जो रत्ना थी उन दोनों की क्या करवा दी, शादी करवा दी। अभी बीच में ये गैप दिया एक लाइन का, इसका मीनिंग ये है कि भाई शादी हो जाने के बाद, यानी उसके बाद शादी के बाद भी 2-3 साल के बाद की बात है, तो उसके बाद ओके, तो यहाँ पर बात की रंगप्पा हैड कम। एक दिन शादी हो जाने के बाद, शायद 4-5 साल बीत गए उसके बाद, रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर अ डिनर। ये रंगप्पा ये राइटर को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आए। व्हाट्स द ओकेज़न, आई आस्क्ड। तो जैसे ही ये राइटर को रंगा की तरफ से डिनर के लिए इनविटेशन मिला, तो ये राइटर रंगा को पूछ रहा है व्हाट्स द ओकेज़न। ओकेज़न का मीनिंग फंक्शन, क्या फंक्शन है। कि जनरली किसी के घर पे कोई फंक्शन होता है तभी वो किसी को क्या करता है,
डिनर के लिए, लंच के लिए क्या करता है, इनवाइट करता है। तो यहाँ पर ये राइटर को इनविटेशन मिला, तो ये राइटर इंक्वायरी करता है रंगप्पा से कि भाई कौन सा फंक्शन है, कौन सा ओकेज़न है कि जिसकी वजह से आपने मुझे डिनर के लिए क्या किया है, इनवाइट किया है। इट्स श्यामास बर्थडे, ही इज़ 3। तब ये जो रंगा है वो राइटर को बताते हैं कि इट्स श्यामास बर्थडे, वो श्यामा का बर्थडे है। ही इज़ 3, यानी वो लड़का कितने साल का हो गया, 3 ईयर का हो गया, 3 साल के हो गया। तो 3 साल हो गया, इसकी वजह से उसका क्या है, बर्थडे हमें सेलिब्रेट करना है। और वो उसने प्लानिंग किया कि भाई अच्छी तरह से करना है, सबको बुलाना है। तो ये जो सबको बुलाना था उसमें उसने राइटर को भी काउंट किया था कि राइटर को भी बुलाना है, इसीलिए वो राइटर को इनवाइट करता है कि भाई आप भी, ये जो बर्थडे पार्टी है श्यामा की, तो उसमें आप भी आना। ओके, इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड। राइटर ने कहा कि आपने जो श्यामा नाम रखा है ये कोई नाइस नेम नहीं, यानी अच्छा नाम नहीं है। यानी लड़का का नाम जो लिखा था श्यामा, तो राइटर कहता है ये जो श्यामा नाम आपने रखा है वो ठीक नहीं है, अच्छा नाम नहीं है। आई एम लुकिंग अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, श्यामा मुझे लगता है कि कोई जैसे ऑयल्ड केक है और वो भी डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, कोई ऑयल वाली केक उसका भी डार्क पीस होता है, उसको मुझे लगता है श्यामा, यानी नाम अच्छा नहीं है। वाई डिड यू हैव टू गिव द गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, तो आपका जो गोल्डन चाइल्ड यानी क्या जो चाइल्ड है वो बहुत ही अच्छा है, तो अच्छे चाइल्ड का नाम आपने ये श्यामा क्यों रखा है, क्योंकि श्यामा जो नाम है वो उस पर सूटेबल नहीं है। श्यामा नाम है वो जैसे उसके लुक के सामने ये सूटेबल नहीं है। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर, चाइल्डिश यानी बच्चों जैसा, आप दोनों एक बच्चों जैसा अच्छा कपल है। रत्ना एंड यू, आप और रत्ना। आई करके राइटर आगे कहना चाहता है कि आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, मैं जानता हूँ कि ये इंग्लिश कस्टम है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसी के नाम से बच्चे का क्या करते हो, नाम रखते हो। और शायद इसी वजह से आपने ये बच्चे का नाम क्या रखा है, श्यामा। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेग्नेंट नाउ, आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, 8 महीना हो गए हैं। ओके, 8 month कंप्लीट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर्स टू कुक, आपकी मदर को कुक करने में हेल्प कौन करेगा। आप मुझे जो इनवाइट कर रहे हो, आपकी वाइफ तो 8 months प्रेग्नेंट है, तो आपको मदर को कुक करने में हेल्प कौन कर रहा है। तो रंगा बता रहा है कि माई सिस्टर हैज़ कम विथ हियर, मेरी सिस्टर आई है हेल्प करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर अ डिनर, अभी जिस तरह से इनविटेशन मिला तो ये जो राइटर है वो रंगा के घर पर डिनर करने के लिए गए। श्यामा रस्ड टू मी व्हेन आई वॉकड इन, जैसे ही ये राइटर घर में एंटर हुए तो श्यामा कौन था, रंगा का लड़का जो 3 साल का था, उसका बर्थडे था, तो भागता हुआ आया। ओके, एंड पुट हिज आर्म राउंड माई लेग, और उसने अपना जो आर्म्स थे वो उसके लेग पर जैसे क्या किया, हग किया। आई किस्ड हिम ऑन द चिक, राइटर ने उसकी चिक पर किस किया। एंड प्लेस द रिंग ऑन हिज टाइनी लिटल फिंगर, और एक रिंग लेकर गए थे राइटर, और वो जो रिंग थी वो उसकी उंगली में राइटर ने पहना ली श्यामा को, यानी रंगा का 3 साल का लड़का। अलो मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर्स, अभी यहाँ पर राइटर में बता रहे हैं कि भाई अलो मी टू लीव ऑफ यू, अभी मैं आपको छोड़कर जाना चाहता हूँ रीडर्स। आई एम ऑलवेज हियर, मैं ऑलवेज यहाँ पर हूँ। रेडी टू सर्व यू, मैं आपको सर्व करने के लिए ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, आपको सर्व करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। यू आर नॉट बोर्ड, आई होप, शायद ये पढ़कर आप शायद बोर्ड नहीं हो गए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है कंप्लीट होता है। आई होप आपको पता चला होगा।
तो इसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी, वो PDF फाइल में आपका होमवर्क है वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।